नगर यूपी का सिद्धार्थनगर के एक मदरसा को बुलडोज कर दिया गया। ये भाई समझा रहे हैं, पूरे डिटेल्स में समझा रहे हैं भाई को, सुनिए। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में 58 साल पुराने बड़े मदरसे को जमींदोज कर दिया गया और यहाँ तक कि वहाँ पर बनी हुई मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। और ऐसा नहीं है कि ये मदरसा कोई सरकारी ज़मीन पर था, बल्कि आप देखिए कि 1968 में इस मदरसे की बुनियाद रखी गई और जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी उन्होंने अपनी ही ज़मीन पर, जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद है। और इतना ही नहीं, 1986 में इस मदरसे को वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड करवाया और 1997 में मदरसा बोर्ड में भी। और दोस्तों देखिए, सिर्फ 2022 में एक अनिल श्रीवास्तव नाम के आदमी ने, मैं कहूँगा गुंडे ने, एक एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को यानी तहसीलदार को दी और लेखपाल को दी, जिसके बाद तहसीलदार आदेश फ़ौरन दे देता है कि इस मदरसे को डिमोलिश किया जाए। लेकिन इस मदरसे की कहानी बहुत पुरानी है। देखिए, 1968 में ये मदरसा बना और 1984 में यानी 1984 में वहाँ पर चकबंदी हुई, जिसके बाद इस मदरसे का कुछ हिस्सा ये कह दिया गया कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है। तो मदरसे के लोग, मदरसे का जो मैनेजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टे कर देता है और 2004 में वो ज़मीन मदरसे के पास दोबारा आ जाती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनका नाम है शिव शरण अप्पा GN, उनके पास मदरसे का मैनेजमेंट जाता है। तो वो इस पर 6-7 हियरिंग करने के बाद मदरसे के लोगों को टाइम देते हैं 20 जुलाई का, और उस दिन वो बैठते नहीं। फिर दोबारा मदरसे के लोगों को डेट मिल जाती है 3 अगस्त। लेकिन जब मदरसे के लोग 3 अगस्त को जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि 24 जुलाई को इस मदरसे का डिमोलिशन का आदेश पास हो गया। तो मदरसे के लोग DM से बात करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, मैं दोबारा आपको सुनूंगा। और तारीख मिल जाती है 5/8/2024 और उस दिन भी DM ये कहते हैं कि हम पुराने आदेश पर कायम है। दोस्तों, बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे। जबकि दोस्तों 19 जनवरी 2026 को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, उन्होंने एक रेगुलेशन का जिक्र किया था, उत्तर प्रदेश मदरसा अरबिक एंड पर्शियन रिकॉग्निशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस रेगुलेशन 2016 का सेक्शन 13 है कि अगर कोई मदरसा गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं लेता, पब्लिकली फंडिंग नहीं लेता, या उसको गवर्नमेंट से कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होती, तो उसको मदरसा बोर्ड में उत्तर प्रदेश किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी अधिकारी उसको तोड़ता है या उस पर सील लगाता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों एक चीज़ मुझे नज़र आई, जब भी हमारे लोग ऐसे किसी भी मदरसे के टूटने पर अफसोस जाहिर करते हैं या उनको कुछ भी पता होता है, तो वो कम से कम वक्फ नंबर का, वक्फ संख्या का जिक्र ज़रूर किया करें। क्योंकि मैं दिल्ली में बैठकर उन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों पर, वहाँ के DM जिनका नाम मैंने आपसे जिक्र करा, वहाँ के SP पर एक्शन ले सकता था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम इस मदरसे के लिए जा सकते थे। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक खबर है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कानूनी एविडेंस के इस मदरसे को डिमोलिश कर दिया गया। दोस्तों ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग भी जंगल राज कायम करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और हमें उम्मीद है कि प्रशासन अपने किए पर शर्मिंदा होगा।